इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी के दो बड़े वाक़यात के बाद पाक अफगान कशीदगी में शिद्दत आती जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है। आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी के मरकज़ी मुल्ज़िमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हम उन तक पहुँच गए हैं। जो इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बर जिसने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफगानिस्तान से हैं और ये दोनों इंसिडेंट्स के लोग जिन्होंने ये किया उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ये हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न है। ख़ुद हमने कितनी दफ़ा उनको जाके ये बताया है सारा कुछ, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि जिस तरह अफगानिस्तान के लोग यहाँ आकर हमारे पर हमले कर रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी टेकअप कर रहे हैं उनके साथ और जो मुमकिन हुआ हम करेंगे, लेकिन हमें इस टाइम जो सबसे बड़ा टारगेट है कि जो इलीगली अफगान यहाँ पर रह रहे हैं उनको हमें यहाँ से निकालना है। इस्लामाबाद कचहरी धमाके की तहकीकात की मज़ीद तफसील भी सामने आ रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज़ की ज़राए से खबर के मुताबिक कचहरी हमले के सहूलतकार और हैंडलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुबैना सहूलतकार गुज़श्ता एक माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी से और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक खुदकुश धमाके से पहले सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। सिक्योरिटी इदारों ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इसी तरह BBC की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद कचहरी में होने वाले खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी हुकाम ने 5 अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया है। इस्लामाबाद के CCD के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हिरासत में लिए जाने वाले अफराद को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया गया। यह ऑपरेशन सेफ सिटी कैमरे से हासिल की गई वीडियोज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए। हिरासत में लिए जाने वाले अफराद में वो मुल्ज़िमान भी शामिल हैं जिनके बारे में शक है कि वो खुदकुश हमलावर के सहूलतकार हैं। इसके अलावा कैडेट कॉलेज वाना में हमला करने वाले दहशतगर्दों के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा की खबर के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमले को पाए तकमील तक पहुँचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की। अफगान तालिबान की तरफ से फितना और खवारिज पर दबाव रहता है कि अपनी असली शनाख्त इस्तेमाल ना करें। असल शनाख्त इस्तेमाल करने से उन पर पाकिस्तान और दोस्त ममालिक का दबाव बढ़ता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सामने आने वाली ऑडियो में सुना जा सकता है कि खवारिज जैश उल हिंद का कई बार नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। सामान में अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकूक व शुबहात ख़त्म कर दिए हैं। अहम बात यह भी है कि इस्लामाबाद और वाना में होने वाले दहशतगर्दी के इन दोनों वाक़यात के बाद पाक श्रीलंका सीरीज़ मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया था। गुज़श्ता रात श्रीलंकन टीम के खिलाड़ी सीरीज़ छोड़कर वतन वापस जाना चाह रहे थे और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई थी, मगर हुकूमत ने आला सतह पर कोशिशें करके और फुल प्रूफ सिक्योरिटी की गारंटीज़ देकर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और टीम को दौरे पाकिस्तान जारी रखने के लिए आमादा किया, जिसके बाद अब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ जारी रहेगी। साथ ही पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ भी मुनक़िद होगी। कल रात को वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए और टीम को दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने प्लेयर्स को बताया कि वो ज़ाती तौर पर तमाम प्लेयर्स की सिक्योरिटी को सुपरवाइज़ करेंगे। साथ ही उन्होंने श्रीलंकन प्लेयर्स की फैमिलीज़ को पाकिस्तान आकर मैचेस देखने की दावत भी दी। आज सेनेट के इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तफसीलात बताई कि हमारी कोशिशों के बाद श्रीलंकन सदर ने अपनी टीम को मनाने के लिए उनसे फ़ोन पर बात की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा को फ़ोन किया और सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई।
कल के दिन में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद श्रीलंका की टीम ने ये फैसला किया कि वो वापस जा रही है, उस पर हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई। उनके बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने खुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ, उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। अब पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम भी कल रात पहुंच चुकी हुई है और अब हमारे जो मैचेस बाकी रह गए हैं वो सारे के सारे हम पिंडी में कर रहे हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात में नाकामी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दो बड़े वाक़यात के बाद पाक अफगान कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का ऐलान कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से पाक अफगान सरहद खोलने का फौरी इम्कान भी नहीं है, जिससे दोनों ममालिक की तिजारत मुतासिर है। मगर अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है, क्योंकि अफगानिस्तान अपनी तिजारत के लिए पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। इसीलिए अब अफगान तालिबान चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुतबादिल तिजारती रास्ते तलाश किए जाएँ। इसी तनाजुर में कल अफगानिस्तान के मुआशी अमूर के नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बरदर ने अपने ताजिरों को और सनतकारों को सख्त हिदायत जारी की थी। आज अफगान न्यूज़ चैनल तोलो न्यूज़ की खबर के मुताबिक पाकिस्तान पर इन्हिसार कम करने के लिए जिन मुतबादिल तिजारती रास्तों की निशानदही की गई है, उनमें एक रास्ता ईरान की चाबहार बंदरगाह है, जिससे अफगानिस्तान को ईरान, भारत और फिर समुद्री रास्तों तक बराह रास्त रसाई मिल सकती है। दूसरा मुतबादिल रास्ता अफगानिस्तान से तुर्कमानिस्तान और रूस तक जाता है। तीसरा मुतबादिल रास्ता रेलवे ट्रांजिट के जरिए अफगानिस्तान से उज़्बेकिस्तान और वस्ती एशिया का है। चौथा मुतबादिल रास्ता अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन की राहदारी का है। पाँचवा मुतबादिल रास्ता वाखान से अफगानिस्तान और चीन का है, जहाँ से मादनियात बरामद की जा सकती हैं। इसी तरह छठे मुतबादिल रास्ते के तौर पर फ़ज़ाई कॉरिडोर को शामिल किया गया है, जबकि सातवें और आखिरी मुतबादिल तिजारती रास्ते के तौर पर एक और कॉरिडोर को शामिल किया गया है, जो यूरोपीय ममालिक तक जाने का रास्ता होगा, जिससे अफगानिस्तान को ग्लोबल मार्केट्स तक रसाई मिल सकती है। खबर के मुताबिक अफगान तिजारती माहिरीन मानते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले में ये तिजारती रास्ते महंगे हैं, लेकिन काबिल एतमाद हो सकते हैं। अफगान तालिबान के हुकाम का कहना है कि अगरचे पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात में कमी की कुछ मुआशी कीमत अदा करनी पड़ सकती है, लेकिन ये फैसला अफगान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मफादात की हिफाजत के लिए किया गया है। वज़ीर सनअत व तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी ने कहा कि अगर नुकसान भी हुआ तो हम इसे कबूल करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और हम इस फैसले पर अमल करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात से पैदा होने वाली पाक अफगान कशीदगी से अफगानिस्तान को मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ा है।